क्रिसमस संदेश वर्ष 2021। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। हम सब अभी आगमन काल में चल रहे हैं। आगमन अर्थात किसी महान व्यक्ति के आने का समय। कलीसियाई जीवन में आगमन काल का बड़ा महत्व है। यह आगमन शब्द सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शब्द है। आदि मानव के पाप के बाद से ही पाप के जंजीरों से जकड़ी मानव जाति की मुक्ति के लिए मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन की बात महापुरुषों नबियों के द्वारा कही जा रही थी। मानव जाति पाप के बंधन से मुक्त होने के लिए छटपटा रही थी। नबियों के मुंह से मसीहा के आगमन की बात सुनकर मानव मन में एक आशा का संचार होता था। प्रभु ईसा मसीह के आगमन का समय बहुत लंबा चला, सदियां बीत गईं। मानव जाति निराशा आशा के झूले में झूलती रही, परंतु मसीहा के आगमन की आशा का दीप जलता रहा। आखिर 2000 वर्ष पूर्व प्रभु ईसा मसीह का आगमन इस धरती पे हुआ। प्रभु यीशु का आगमन और ये इतिहास का हिस्सा बन गए। प्रभु यीशु आ चुके हैं, अभी भी आते हैं और महान्याय करने के लिए दूसरी बार संपूर्ण महिमा के साथ महिमा से फिर आएंगे। आज भी वे संस्कारों के द्वारा कृपाओं के साथ हमारे पास आते हैं। उस ऐतिहासिक आगमन काल की याद में हम आगमन काल मनाते हैं। यह आशा, प्रतीक्षा और तैयारी का समय है। आगमन काल में सारी दुनिया यही कह रही है, हे प्रभु आ जाओ। यह आगमन काल केवल प्रभु यीशु के हमारी ओर आने का समय नहीं है, परंतु प्रभु यीशु की ओर हमारे जाने और लौटने का भी समय है। हमारे ओर आने वाले प्रभु यीशु के स्वागत करने में हमारी सक्रियता भी अपेक्षित है। प्रभु यीशु का जन्म 2000 वर्ष पहले बेथलेहम की गौशाला में हुआ था। इस घटना को याद करने उसके रहस्य को समझने के लिए शुद्ध मन से क्रिसमस मनाने के लिए माता कलीसिया तैयारी करने हेतु आह्वान करती है। इस तैयारी के दो पहलू हैं, अर्थात सांसारिक और दूसरा आत्मिक। माता कलीसिया आत्मिक रूप से तैयारी पर अधिक जोर देती है, परंतु हम सांसारिक पहलू पर ही कमोबेश अटक जाते हैं, अर्थात चरनी बनाने, नए कपड़े सिलवाने, केक और पकवान बनाने आदि में। हम आत्मिक रूप से तैयारी के प्रति लापरवाही कर जाते हैं, जबकि माता कलीसिया चाहती है कि हम आत्मिक रूप से प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी करें। हम अपने हृदय को सजाएं, संवारें, जो महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु का जन्म गौशाला में हुआ। हमारा हृदय भी गौशाले के समान गंदा और अपवित्र है। हमें आत्मा की गंदगी और अपवित्रता को साफ करना है, ताकि आगमन काल अर्थात प्रभु यीशु के इस संसार में आना हमारे हृदयों में उसके आने का प्रयोजन सफल हो। आत्मिक रूप से तैयारी हमारी प्राथमिकता होनी है, ताकि हम प्रभु यीशु को शुद्ध और सजे सजाए दिल में स्वागत कर सकें।
प्रभु यीशु की ओर हमारे लौटने की तैयारी की जानकारी हमारे शत्रु शैतान को भली भांति है। वह हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वह हमें नशे में, सांसारिकता में फंसाए रखने, उलझाए रखने और हमें प्रभु यीशु से दूर करने के लिए तरह तरह के जाल बिछाता है और हमें प्रभु यीशु की प्रतीक्षा की तैयारी से विच्छेदित करने एवं भटकाने के लिए पूरा प्रयास करता है। शैतान की चालों को हम केवल प्रार्थना द्वारा ही नाकाम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सतर्क, सावधान और जागरूक रहना है। प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रभु यीशु के सामने खड़े रहने के योग्य बन सकते हैं। हम उड़ाव पुत्र के समान अपनी गलतियों को स्वीकार कर प्रभु की ओर लौटें। प्रभु यीशु हमारे लौटने की राह देख रहे हैं। हम नबी ईसाया के शब्दों के साथ प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करें और अधिक सार्थक बनाएं। ईसायास के ग्रंथ अध्याय 63 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे बताए मार्ग से भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा ना रखें। प्रभु हमारे पास लौटने की कृपा कर, हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा हैं।